देखो 5.6 क्वेश्चन, 5.6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा। तीसरा नहीं, वो सब अपने से बताए थे। अब देखो फर्स्ट से देखते हैं। 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्वेश्चन जो बताए थे वो 8 नंबर, हाँ 8 नंबर वाला क्वेश्चन बताए थे आप। पहला मतलब दूसरा नंबर वो जो टेस्ट में दिए थे वो 8 नंबर में। पहले नंबर में ये है दिया है, और ये जो पहला वाला बताए थे यदि x बराबर a cos थीटा, ये तो क्वेश्चन अपन इस बना के दिए थे एग्जाम्पल में। तो देखो दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण। तब प्राचलिक समीकरण क्या है? x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर 80 स्क्वायर। एट टी की पावर 4 डालेंगे, 8t की पावर 4। तो 2 फाइंड, तो ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है? dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो हम जानते हैं dy अपॉन ds इज इक्वल टू dy अपॉन dt और ds अपॉन dt। अब आपको किसकी जरूरत है? तो फार्मूला लिख दे तो आपको आवश्यकता महसूस हुई कि dy अपॉन dt निकाला जाए और ds अपॉन dt निकाला जाए, इस पर्पज के लिए। अब निकालते हैं dy अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो क्रम से निकालना है तो ds अपॉन dt निकाले देते हैं पहले। तो d अपॉन dt s की वैल्यू क्या है? 2at स्क्वायर, तो 2a कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt ये क्या होगा? t स्क्वायर। तो 2a ये क्या होगा? 2 और t की पावर 2 माइनस 1, 480। ये किसकी वैल्यू आ गई? ds अपॉन dt की 480। अब क्या निकालें? dy अपॉन dt निकालें। तो dy अपॉन dt कैसे निकालेंगे? तो d अपॉन dt लिखें दो और y की वैल्यू रख दो, 80 की पावर 4। तो ये बाहर d अपॉन dt dy अपॉन dt है ना, पहले dy अपॉन dt का निकालेंगे। तो क्रम से निकालते हैं ना, ds अपॉन dt वैल्यू तो यहाँ पुट करना है। x पहले आता फिर y में आता है, तो पहले s का t के सापेक्ष फिर y का t के सापेक्ष, t की पावर 4। ये क्या होगा? 4 और t की पावर 4 माइनस 4। तो आगे पीछे किसी कर सकते, कोई गलत नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा? 480 क्यूब, 480। पुटिंग above वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग उपरोक्त मानों को एक में रखने का, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर dy अपॉन ds इक्वल टू dy अपॉन dt क्या? 4a क्यूब और 4a और 4a कट गया दोनों से, तो t इंटू टी स्क्वायर अपॉन डी, तो टी भी कट गया, क्या बचा? टी स्क्वायर। तो dy अपॉन ds की वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर। ठीक है। यदि d2y अपॉन ds2 ज्ञात करना होता क्या करते? d2y अपॉन ds2 कैसे लिखते हैं? d अपॉन ds dy अपॉन ds। तो d2y अपॉन ds2, d अपॉन ds dy अपॉन dt, ds की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? t स्क्वायर ना। अब यहाँ चेन रूल लगा दो, d अपॉन dt, dt अपॉन ds, ये t स्क्वायर। तो क्या होगा? 2t 1 अपॉन ds अपॉन dt।
2t और ds अपॉन dt वैल्यू क्या, ds अपॉन dt वैल्यू क्या, ये है ना 480, 2t अपॉन 480, टी कट गया 2 जा 1/2 ठीक है ना। जो मेरे बाबा हैं उनके बिजली आसमान तुरंत खत्म हो गया, तुरंत। क्या हो गया, ये जो राम आश्रय बाबा थे ना, जानते हैं उनको, तो उन्हीं की पुताऊ वहाँ रहती थी, कहाँ, जंगल में, हरवर में, उन्हीं के ऊपर गाज थी कभी, कब, अभी मतलब अभी जो एक दिन बरस रहा था पानी 2 दिन पहले। अच्छा अभी हाल ही में, हाँ मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ 10 रात में। अच्छा मुंडा होने, 30 तारीख को सर। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पहला। अब दूसरा देखो, इधर का भी नहीं चाहिए दूसरा सर, ये जो बाद में लिखे थे इसको ज्ञात करने के लिए इसमें नहीं करना है, आगे आएगा, तो इसीलिए पहले से बताना शुरू कर दिए हैं। दूसरा सवाल दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। तो ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है dy अपॉन dx। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, dy अपॉन ds इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा ds अपॉन डी थीटा। ये समीकरण नंबर 1। अब s का थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, तो ds अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो d अपॉन डी थीटा, s की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, ये बाहर d अपॉन डी थीटा cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा, तो d अपॉन डी थीटा, y की वैल्यू क्या, b साइन थीटा, b और d अपॉन डी थीटा साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी कास थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, एक काट थीटा। ये आंसर हो गया। लिख लेता ना। तीसरा सवाल देखो, तीसरा ये है x बराबर साइन टी, x बराबर साइन टी और y बराबर cos 2t। ये प्राचलिक समीकरण दिया है, तो ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो हम जानते हैं dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dy अपॉन dt और ds अपॉन dt।
शायद कर लेंगे। हाँ, तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू डी अपान डी टी, बाई के स्थान पे क्या लिख दिए कास 2t, और डी अपान डी टी एस के स्थान पे क्या लिख दिए साइन टी। डायरेक्ट करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो डी वाई अपान डी एक्स कास 2t का डिफरेंशियल काश 2t का माइनस साइन 2t और 2t का फिर से तो 2 अपान साइन टी का कास टी। तो ये क्या होगा डी वाई अपान डी एस और माइनस 2 साइन 2t का फार्मूला लगा दो 2 साइन टी कास टी, कि नहीं, अपान कास टी और कास टी कैंसिल, तो डी वाई अपान डी एक्स क्या हो गया 4 साइन टी। आंसर लिख लो, कास 2t का माइनस साइन 2t, 2t का फिर से तो 2t उसके स्थान में तो दूसरा नहीं लिख सकता है, हैं। 2t लिखता है। 2t चौथा सवाल देखो, अभी नहीं करेगा। दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण x बराबर 1 कास x बराबर 4t, y बराबर 4 अपान टी। फोर अपान टी, तो ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एक्स। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एक्स। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपान डी टी और डी एस अपान डी टी। तो डी अपान डी टी बाई की वैल्यू रख दो, बाई की वैल्यू क्या है 4 अपान टी, और डी एस अपान डी टी टी की वैल्यू रख दो 4t। तो ये क्या होगा 4 बाहर, डी अपान डी टी 1 अपान टी, और ये क्या होगा 4 और डी अपान डी टी और टी। तो इसमें वो रूल भी आ सकता है ना, कौन रूल, 4 बाहर और ये क्या होगा डी अपान डी टी, काहे लगेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट जानते तो पहले से कहे कर रिस्क लोगे। और टी की पावर -1 4 और टी का डिफरेंशियल क्या होता है 1। अब ये 4 और ये -1 और टी की पावर -1 अपान 4 4 कट गया। अब क्या लिख दोगे -1 टी की पावर -2, तो -1 अपान टी स्क्वायर। कहाँ यहाँ बोल रहे थे भागफल का नियम, 4 कांस्टेंट तो बाहर निकाल तो 1 अपान टी तो सिंगल फंक्शन हो गया। 4 में भी टी होता तब लगाते भागफल। क्या हो गया है, आम सस्ता हो गया। हाँ क्या रेट हो गया आम, 2.5 किलो का। कल मैं गया था, अच्छा शाम को 9 बजे गए होगे। 9 बजे का नहीं सर, इधर गया था 5:30 बजे। मंडी में। चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन।
दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण। दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है। तो इसके बाद अध्याय को पढ़ाएंगे ना। अवकलन संबंधित छह निपटा देंगे फिर, ताकि एक बचे फिर दूसरी किताब आ जाए। क्वार्टरली के पहले पहली बुक खत्म। क्वार्टरली कहाँ अभी, क्वार्टरली के पहले और समाकलन भी खत्म हो जाएगा। समाकलन किसमें है? 7 अध्याय में पहली दूसरी बुक का पहला चैप्टर। वो तो इससे भी बड़ा होगा। हाँ, तो अभी तो बहुत टाइम है ना, 3 महीना के बाद परीक्षा होगी ना। ठीक है, तो देखो आगे। एक वक्र का प्राचलिक समीकरण s बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है। तो ज्ञात करना है dy अपॉन dx। हम जानते हैं, तो पहले लिख लो, हम जानते हैं dy अपॉन ds बराबर dy अपॉन डी थीटा ds अपॉन डी थीटा। ये समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं dy अपॉन डी थीटा या ds अपॉन डी थीटा, कुछ भी निकालो। सर इस पे कष्ट निकालेंगे तो नहीं काम करेंगे। लंबा है तो किस्त में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d अपॉन डी थीटा, y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चाहे ds अपॉन डी थीटा पहले निकालो, चाहे dy अपॉन डी थीटा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसको पहले निकालना है। अब क्या है साइन थीटा, तो d अपॉन डी थीटा साइन थीटा, d अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशियल, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या है, cos थीटा। साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से। ठीक है, ये होगा cos थीटा और cos 2 थीटा और ये होगा 2 cos थीटा और 2 cos 2 थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा ये आ गया। अब क्या निकालोगे, dx अपॉन डी थीटा, d अपॉन डी थीटा। s की वैल्यू, s की वैल्यू cos थीटा लिख दो, cos 2 थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा cos थीटा, d अपॉन डी थीटा cos 2 थीटा, ds अपॉन डी थीटा। cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2। ठीक है। अब ds अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 और साइन 2 थीटा। तो ds अपॉन डी थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, उपरोक्त मानों को उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, तो dy अपॉन ds, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, dy अपॉन dx। हो गया, यही आंसर, आप कुछ करना है, हो गया आंसर आ गया। डायरेक्ट
हाँ लिख लिए। जब तक ब्राह्मी नहीं चालू किया था पढ़ना, जो ब्राह्मी पढ़ चुके थे इतना बिल लगाते थे कि क्या होता है, कहते थे इतना कठिन है कि मर जाओगे पढ़ते पढ़ते। अरे तुम कचड़ा लोगों की बात सुनते हो। आज जानते हो, सो कर उठे तो चले गए 1 घंटे टहलने दौड़ने, फिर स्टेडियम में घूमेंगे 1 घंटे कुछ लोग, फिर आए कहेंगे वे कंप्यूटर भी ज़रूरी है ना, कंप्यूटर सीखने चले गए, फिर कहेंगे डांस भी ज़रूरी है, डांस भी चले गए, फिर कहेंगे क्रिकेट भी खेलना ज़रूरी है, क्रिकेट भी खेलने चले गए, ठीक है, फिर कहेंगे कि और कुछ करने सीखना ज़रूरी है, स्पोकन इंग्लिश में चले गए, ठीक है। अब ये सब 5 घंटे 5 इतना काम करते करते थक गए, अब मैथ खोल लोगे तो पढ़ोगे हैं? सोने के अलावा कुछ काम ना करो तब अच्छा रिजल्ट आएगा। सोने के अलावा कुछ भी काम ना करो, सिर्फ पढ़ो। तो क्या इंग्लिश में जो नंबर बढ़ाए वे वाला चीज़ पढ़ो। अभी कॉलेज में भी कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश दिया करने चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर जो आपको अच्छा परसेंट लाना है, ठीक है, जो परीक्षा में आने वाला है वही चीज़ पढ़ो, ठीक है, और कुछ भी किसी में टाइम ना लगाओ। अब पर अधिकांश लोग यही करते रहते हैं, इनको बोलते भी हैं तो गुस्सा आती है, तो क्या करें, तुम्हारा रिजल्ट वैसे बता देगा आपको, ठीक है। सब कुछ करेंगे वे ब्राह्मीण में, और रिजल्ट में कहें, जब रिजल्ट पूछे तो मत पूछो, बहुत कम बताने लायक रिजल्ट लाना है तो सोने के अलावा कोई काम ना हो, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, ठीक है। न टहलने जाना है, न कुछ करने जाना है। खाना किस्तों में खाओ, 3 बार खाते हो तो 5 बार खाओ, ठीक है। 4 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाओ, और फिर उसको जब पच जाए तो फिर से खा लो, पर हर समय पढ़ते रहो। सुबह 6 बजे से ले रात को 12 बजे तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। वे लोग जो आपको बोलते हैं ना ये वाला काम करने वाले हैं, वो फौज में भी जाना है ना, तो फौज में जाना तो फर्स्ट ईयर से जाना भाई। या गर्मी में जब खाली रहता जाओ दौड़ो सब करने, जब थक जाओगे तो पढ़ोगे थोड़ी। सोकर नींद खुली, फिजिक्स खुल गई, केमिस्ट्री खुल गई, मैथ खुल गया, न टहलने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसके बाद सब करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज भी लक्ष्य किताब में पढ़ रहा था तो ब्रायन ट्रेसी बता रहा था, जिस काम से आपकी इनकम ज़्यादा प्रभावित हो, जिस रिजल्ट ज़्यादा प्रभावित, वही काम पूरे दिन करो। उसी को सुनने के बाद तो मैं बैठ गया था कॉपी चेक करने का नहीं तो मैं किताब ये पढ़ रहा था, आधा घंटे उसको पढ़ना, आधा घंटे उसको पढ़ना, आधा घंटे उसको पढ़ना, हाँ सब पढ़ते रह गए, तब तुम थक गए। अब काम जो ज़रूरी वाला है बच गया हैं। अब मंडे से ट्यूजडे वेडनेसडे पता नहीं कब कॉपी चेक होगी हैं। सार्थक काम करो, जो आपके लिए सार्थक काम जो हो वो पहले करो, पूरे दिन करो उससे, ठीक है। एक काम करने के लिए कहा जाता है, कौन सा काम चुनोगे आप, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। और 25 काम की लिस्ट बना लिए, उनसे टेंशन भी रहता है और वे काम बच भी जाता है लास्ट में, कारण किसको फिर बच जाएगा। हाँ, और उसमें फिर एक और तरीका बताया कि सबसे पहले जो काम करना है लिस्ट बना लो, और उसमें पहले A1 डाल लो। पहले A1 काम क्या है, फिजिक्स 3 घंटे पढ़ना, मैथ 3 घंटे पढ़ना, केमिस्ट्री 3 घंटे पढ़ना, हिंदी पढ़ना 3, A1 A2 A3 A4 A5। और फिर B नंबर में क्या है, B नंबर काम बहुत तुच्छ वाला, ठीक है। B नंबर में क्या डालोगे, जैसे सब्जी लेने जा रहा है वो B नंबर का काम होगा, ठीक है। पहले किसको निपटाना है, A1 A2 A3 वाले सब्जी लेना, फिर लास्ट में C नंबर में क्या है, मम्मी से बात करना, ना करोगे तभी चलेगा हैं। पर सुबह उठ के फ़ोन लगाएंगे, हाँ जी फूफी जी लाल दाल बनाएंगे, पीली दाल हैं। अधिकांश लोगों को देखो ना सुबह उठ के यही करते हैं, उनके पास कुछ करने का है ही नहीं सार्थक काम। आगे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे अंजलि मिश्रा है वो इंग्लिश के जाएगी 3 घंटे कहाँ पे, वहाँ पायनियर कोचिंग में, ठीक है। फिर
दिखाए ऑनलाइन एक कोर्स करते तो उसमें 3 घंटे एनडीए की तैयारी कर रही है। अरे ब्राह्मी में फेल हो जाओ तो एनडीए क्या करोगे तुम? ब्राह्मी में 95% लेवल एनडीए डायरेक्ट निकले। आयुष पांडे जो वहाँ लड़का है ना, वो ब्राह्मी का पढ़ा भर था, बस एग्जाम को दिया, सेलेक्ट हो गया। पर 97% था ब्राह्मी में। 97% रिजल्ट लाओ, एनडीए में आप डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बनता फार्मूला तक नहीं है, वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वो स्पोकन में अंग्रेज बनेंगे। अभी 3 घंटे वहाँ बिजी रहते हो फालतू में। पापा कहते हैं सब जरूरी है तो करो, पापा जो बने वही बना देंगे आपको भी। x बराबर क्या होगा? थीटा माइनस साइन थीटा। बाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करोगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि नहीं जानते? क्या जानते हो? डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्या निकालने हैं पहले? डी वाई अपॉन डी थीटा। तो डी अपॉन डी थीटा लिख दो, वाई की वैल्यू रख दो। वाई की वैल्यू क्या है? ए और 1 प्लस कास थीटा, डी अपॉन डी थीटा, ए डी अपॉन डी थीटा, ए कास थीटा। ए का डिफरेंशियल 0, एक बाहर, डी अपॉन डी थीटा कास थीटा। ए कास थीटा का था माइनस साइन थीटा। सोनू शर्मा बोलता है जिस काम को करने से जिंदगी बनती है साला वे काम करने का मन ही नहीं करता। डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे? ए और थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? ए कांस्टेंट तो बाहर कर दो और डी अपॉन डी थीटा, थीटा का अलग और डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का अलग, ऐसे ना? ये कांस्टेंट है तो बाहर और दोनों में थीटा है, तब डी अपॉन डी थीटा दोनों के साथ कर दिए, ठीक है? थीटा का 1 और साइन थीटा का कास थीटा हो गया। ये डिफरेंशियल आ गया। अब क्या करोगे? डी बाई पुटिंग पुटिंग क्या लिखे हैं? उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, है ना? पुटिंग एवं वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एवं वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिख दोगे? डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई है? माइनस ए साइन थीटा, ए और 1 माइनस कास थीटा, ए। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा वाई 2 कास थीटा वाई 2 की नहीं, और 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा वाई 2, 2 2 कट गया, ये माइनस रहेगा ही, ये 2 साइन भी कट जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो माइनस साइन थीटा वाई 2 कास थीटा वाई 2, और यहाँ 2 बार लिख दो इसको को, साइन थीटा वाई 2 साइन थीटा वाई 2, तो 1 साइन थीटा वाई 2 कट गया, क्या बचा? डी वाई अपॉन डी एस माइनस काट थीटा वाई 2, माइनस काट थीटा वाई 2।
आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हम लोग जंगल से आए हैं। पहले जंगले में न रहते थे, पूर्वाज में जंगल में रहते थे, बाद में मांस वांस खा लेते थे कहीं का। फिर कभी मान लो आग लग गई जंगल में तो भुंजा हुआ मांस मिला तो अच्छा लगा तो भूंज कर खाने लगे। तो जब जंगल में रहते थे तो जंगल में जो काम करते थे वही काम करने का अच्छा करता है, सोना खाना और क्या संतान की उत्पत्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही आजकल आदमी के पास है, इसके अलावा कुछ करने का मन कहाँ करता है। ये आचार्य प्रशांत के शब्द हैं कि जंगल से आए हैं तो जंगल जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां? अभी कौन सा बताए हैं? 7 नंबर देखो, x बराबर साइन क्यूब टी अपान रूट कास 2t। y बराबर कास क्यूब टी अपान रूट कास 2t। अब इस क्या निकालना होगा? डी बाई अपान डी एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? अपन डी टी और डी एस अपान डी टी और डी एस अपान डी टी। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब इसमें टी बल्कि ऊपर नीचे दोनों है तो दोनों में कोशिएंट रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो तो ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एस। हम जानते हैं 2t है, स्क्वायर नहीं है, 2t है, यहाँ पावर में नहीं है, 2t है ना। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपान डी टी और डी एस अपान डी टी। इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वाई अपान डी टी कैसे निकालोगे? डी अपान डी टी, वाई की वैल्यू क्या है? कास क्यूब टी अपान रूट कास 2t। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे? कोशिएंट रूल, भागफल नियम है ना, हर गुणे। तो कास 2t गुणे डी अपान डी टी कास क्यूब टी माइनस कास क्यूब टी डी अपान डी टी रूट ऑफ कास 2t अपान रूट कास 2t का स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे? 3 और कास टी की पावर 3 माइनस 1 और डी अपान डी टी कास टी का फिर से, यही ना। कास टी की घात 3 कर देंगे तो ऐसी घात n वाला फार्मूला लग, कास्ट लिखना चाहिए, कास टी माइनस कास क्यूब टी। और इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट की पावर 1/2 है ना। तो डी अपान डी टी कास 2t की पावर 1/2 अपान रूट का स्क्वायर तो रूट हट गया, कास 2t रूट कास 2t 3 और कास 3 से एक निकला कास स्क्वायर टी, कास टी का स्क्वायर था कास स्क्वायर टी। और ये क्या होगा? कास टी का डिफरेंशियल, कास टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, यही ना। कास क्यूब टी और ये क्या होगा? 1/2 और कास 2t की पावर 1/2 माइनस 1 और डी अपान डी टी कास 2t का फिर से, कास 2t का फिर से, ये होगा कास 2t, कास 2t 2t।
अब क्या लिख दें हम, 3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t। तो डी वाई अपॉन डी टी -3 sin t cos स्क्वायर t रूट cos 2t। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस cos क्यूब t, ये 1/2 से एक निकला तो -1/2। अब -1/2 को नीचे ले जाओ तो रूट, तो क्या आएगा 1/2 रूट cos 2t। और cos 2t का डिफरेंशियल -sin 2t या 2t का 2, यही ना, तो -2 sin 2t। अब ये माइनस का गुणा होगा इसके साथ, ये नहीं कि अब इसको अलग बना दो आप, माइनस माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, अपान में भी लिखना जरूरी है अभी ना, क्या है cos 2t। तो डी वाई अपान डी टी ना, डी वाई अपान डी टी निकाल रहे थे, तो ये क्या होगा -sin t cos स्क्वायर टी या रूट cos 2t, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस और 2 sin 2t और cos क्यूब t अपान 2 और रूट cos 2t, और ये 2 कट भी है, अपान में क्या लिख दोगे cos 2t। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिख दोगे, एक का इसका एलसीएम लोगे कि नहीं, तो एलसीएम लेने से क्या आएगा डी वाई अपान डी टी, एलसीएम तो आ गया रूट cos 2t। अब देखो रूट cos 2t में एक का भाग दोगे तो रूट cos 2t, और रूट cos 2t का मल्टीप्लाई रूट cos 2t के साथ तो रूट हट जाएगा, होगा, तो ये तो उतरबे करोगे पहले, तो -sin t cos स्क्वायर t, और ये होगा cos 2t, और ये क्या होगा sin 2t और cos क्यूब t, और ये इंटू ये वाला cos 2t ही रहेगा, ऐसे cos 2t रूट cos 2t। जैसे मान लो भिन्न में भाग दोगे, जैसे 3/2 है, भाग देंगे 7 का, हैं 3 छोड़ दिया, कि मेरा इससे यहाँ पास 3 है, 3 उधर कहीं है ही नहीं, तो 3 तो इसको बना लो, कहीं भी बना लोगे ऐसे, माइनस इतना आ गया। अब डी वाई अपान डी टी, ये इक्वेशन सेकंड लिख लो। अब निकालते हैं डी एस अपान डी टी। 3/2 में 7 का भाग दो तो 7 नीचे में रहेगा, तो 3/2 गुणे 7 हो जाएगा। अब निकालते हैं डी एस अपान डी टी। डी एक्स अपान डी टी, डी अपान डी टी, एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे साइन क्यूब टी अपान रूट cos 2t। यहाँ भी वही रूल लगाओ, हर गुणे cos 2t गुणे डी अपान डी टी साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी और डी अपान डी टी रूट cos 2t अपान रूट ये होगा cos 2t। रूट cos 2t ये होगा 3 साइन टी की पावर 3 माइनस 1 डी अपान डी टी साइन टी का फिर से साइन क्यूब टी डी अपान डी टी
cos 2t की पावर 1/2 अपान रूट cos 2t। साइन टी पावर 3 से 1 निकला था, पावर 2 साइन टी का कास टी साइन क्यूब टी। और यहाँ पे क्या होगा 1/2 cos 2t की पावर 1/2 माइनस 1 d/dt cos 2t रूट cos 2t। किसकी? यहाँ शुरू किए हैं फिर दोबारा। ठीक है, इधर का मिटा देना, इस साइड वाला ऊपर का भी मिटा देते हैं यहाँ से। dx अपॉन कौन पांडे? हाँ सर वो ऐसे ही बोल रहे थे कि एल्कोहल बनाने की मनचाही विधिया, ऐसे ही बोले तो लिख लिया मनचाही विधिया लिख लिया। लिखना तो विधिया हाँ। कुछ भी बात होती, कुछ भी वो बोल देते तो वो वही लिख लेता है, सोचता विचारता नहीं। कौन लड़का? हमारे उसको कहते हैं, ऐसे नाम क्या है? अच्छा, उन्हीं की बिरादरी का है। सर सबको ऐसा बुलाते हैं, सारे नहीं बुलाते। हाँ, वहाँ जो दो हिट हो जाते पाड़े द्वय पाड़े। हम लोग 3 लोग गुप्ता है तो मतलब गुप्ता, एक को गुप्ता कहेंगे, एक को गुप्ता द्वय, एक को गुप्ता त्रय। काश एक तो चंदेल है, उसको लाल साहब कहते हैं। चलो देखो माइनस सर उसका स्क्वायर करिए। किसका? रूट cos 2t का स्क्वायर करिए। r का स्क्वायर होता है। अच्छा, यह वाला ना, हर का स्क्वायर, ये रूट हट गया फिर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन क्यूब टी, इधर का ये लाइन मिटा दें। अब ये साइन क्यूब टी लिखने के बाद क्या लिखेंगे? 1/2 cos 2t की पावर 1/2 से निकला तो cos 2t की पावर माइनस 1/2 cos 2t। अब ये cos 2t का क्या डिफरेंशियल होगा? माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t या 2t का 2t का 2 अपान cos 2t। ये 2 से ये वाला 2 कट गया, देखो तो बचा क्या? ds/dt। ये होगा 3 साइन स्क्वायर t cos t रूट ये cos 2t। अब यहाँ पे देखो ये माइनस लगा है ना, तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया। ये साइन क्यूब t और ये साइन 2t, और निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए थे, रूट हो गया cos 2t। और इसके पूरे के बटे में cos 2t है ही, और इसके नीचे हम एक लेकर एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा। ये dy/dt निकला था, अब ds/dt निकाल रहे हैं। तो dx/dt, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? रूट cos 2t, तो ये रूट हट जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर t
cos t और cos 2t। और ये क्या होगा, sin क्यूब t और sin 2t। और इनटू कर देते हैं यही, ये वाला cos 2t। अब ये समीकरण नंबर रख देते हैं 3। तो समीकरण 2 और 3 से एक में मान रखने पर, समीकरण 2 और 3 से एक में मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से एक में मान रखने पर, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी। डी बाई अपॉन डी टी निकला था -3 साइन टी और कास स्क्वायर टी कास 2t साइन 2t कास क्यूब टी अपॉन कास 2t रूट कास 2t अपॉन ये 3 साइन स्क्वायर टी कास टी कास 2t साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कास 2t और रूट कास 2t। तो ये देखो सेम पद हैं, तो ये कट गए देखो। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन? इन दोनों में cos स्क्वायर टी कॉमन ले लेंगे और इधर साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर cos स्क्वायर टी, ये साइन स्क्वायर टी। तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या यहाँ? -3 साइन टी cos 2t साइन 2t cos t। अब यहाँ पे क्या होगा? ये इतना बचेगा ना, 3 cos t cos 2t साइन 2t साइन t साइन 2t। सेम कुछ दिख रहा है कि नहीं? दिया है, दिख रहा है। फिर इसको अगर sin 2t और sin t कर दें तो क्या कर दें? क्या कर दें? पहले sin 2t लिख दें, फिर sin t लिख दें, अगला नहीं होगा ना? नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2t है, sin 2t, यह sin 2t का फार्मूला लगा दो और कुछ कॉमन हो जाएगा। यहाँ sin 2t का फार्मूला और लगा दो, देखते हैं, लिख लो इतना। नीचे वाले sin 2t का फार्मूला लगेगा, इसमें sin 2t का फार्मूला 2 sin t cos t, यहाँ भी 2 sin t cos t। यहाँ पे cos t थोड़ी है नीचे वाले में, इसको तो रहने दो, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ है ना। इसमें cos नहीं है, sin t sin 2t है ना। नहीं तो sin 2t का फार्मूला तो 2 sin t cos, तो cos आएगा तो cos है, तो यहाँ तो डी बाई अपॉन डी एक्स कास स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी हो सकता है, और ये कटें आगे। तो क्या करेंगे? आंसर इतना -3 साइन टी लिखो और इसको cos 2t का cos 2t में उतार दो सीधे। और ये क्या होगा? साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी cos t cos t 3 cos t और cos 2t सीधे उतार दो, और यहाँ पे sin t लिखे रहो और sin 2t का फार्मूला लिख दो 2 sin t cos t, कि नहीं?
अब ऊपर से क्या कॉमन लिया जा सकता है? ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है साइन टी, नीचे से कॉमन लिया जा सकता है कास टी। तो कॉमन लेते हैं फिर से, तो डी बाई अपान डी एक्स, ये कास स्क्वायर टी है तो कास टी कर दिए, साइन स्क्वायर टी है तो साइन टी कर दिए, और ऊपर से साइन टी कॉमन भी ले लिए ऊपर से, तो बचा क्या? -3 कास 2t, और यहाँ साइन टी कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा? 2 कास स्क्वायर टी, 2 कास स्क्वायर टी, और यहाँ नीचे कॉमन ले लिए कास टी, क्या कॉमन ले लिए? कास टी, तो बचा क्या? 3 कास 2t, और ये क्या लिख दिए? कॉमन लिए है कास टी ना, तो 2 साइन टी स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर टी, ये हो गया। अब देखो ये साइन टी से ये साइन टी कट गया, कास टी से कास टी कट गया, तो डी बाई अपान डी एक्स, ये कास टी अपान क्या बचा? साइन टी। ठीक है, कास 2t का फार्मूला साइन के फार्मूले लिखते शायद और कट जाएं, तो यहाँ पे देखो -3 कास 2t का फार्मूला, कास 2t का फार्मूला साइन के फार्म में क्या होता है? अब देखो क्वेश्चन है तो अधूरा कैसे छोड़ दे? कास 2t, कास 2t का क्या फार्मूला है? कास 2t का साइन के फार्मूला बोलो। 2 साइन स्क्वायर टी, यही ना? ये 2 कास स्क्वायर टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये 3, और ये कास 2t का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसे। तो डी बाई अपान डी एक्स, कास टी अपान साइन टी। अब ये 3 का अंदर गुना कर देते हैं, तो -3 और +3 दूना 6 साइन स्क्वायर टी, और ये होगा 2 और -2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 दूना 6 साइन स्क्वायर टी, ये 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, तो डी बाई अपान डी एक्स, ये कास टी है और ये क्या है? साइन टी है, तो 6 साइन स्क्वायर टी से 2 साइन स्क्वायर टी निकल गया, क्या बचा? 4 साइन स्क्वायर टी, और -3 और +2 तो -1, और ये क्या होगा? तो 6 से 2 निकल गया तो 4 साइन स्क्वायर टी ना, साइन स्क्वायर टी, और यहाँ क्या बचेगा? 3 लिखेंगे, 6 साइन स्क्वायर टी या 2 साइन स्क्वायर टी, तो -4 साइन स्क्वायर टी, तो डी बाई अपान डी एक्स, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4 साइन स्क्वायर टी -1 * कास टी, और ये क्या होगा? 3 - 4 साइन स्क्वायर टी * साइन टी। कास टी अपान साइन टी काट टी होता है कि नहीं? तो डी बाई अपान डी एक्स, काट टी पहले लिख दो, और लिख दो 4 साइन स्क्वायर टी -1, 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, प्रैक्टिस के लिए लगाना ज़रूरी था। वैसे हम ऐसे क्वेश्चन बताते नहीं हैं, पर आज बता दिए पहली बार, जिसमें कुछ राज हो, कुछ रहस्य हो काटने वाला। अब सब पूरा साइन में बदले भी शायद कुछ कट जाए, कटा भी नहीं, यही लिखे दो अब क्या।